नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। आज कोई भी राहत अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लंबी बहस भी चली, लेकिन आज सुनवाई पूरी नहीं हो चुकी है और इस सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। मतलब कल एक बार फिर से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आज क्या कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज क्या कुछ हुआ सुनवाई में? आज सुप्रीम कोर्ट में सिंघवी साहब बोलते रहे। जज साहब ने पूछा और कितना टाइम लोगे? उन्होंने कहा 1 घंटे और लूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई अब आज नहीं, आज आपकी दलील को सुनते सुनते समय बीत गया, अब कल जो है आपकी बातचीत होगी। क्या हो रहा है, क्या जो डायरेक्शन में ये डिबेट और डिस्कशन जा रहा है, क्या नई बात अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने वहां कुछ कही? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, वही पुरानी दलीलें, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है केजरीवाल के लिए, ये जो 9 समन आपने बहाने बना करके, अलग अलग कारण बता के आप नहीं गए, यही इनके लिए, उसको कहते हैं गले में कांटा फंस जाना। तो केजरीवाल के केस का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है, और ये बात हम लोग जब से ये केजरीवाल साहब को मिल रहा था समन, तब से कैपिटल टीवी ये बता रहा था कि ये जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे उतना ज़्यादा इनको आगे चल के परेशानी होगी। क्योंकि कोर्ट के सामने जज साहब तो यही पूछेगी कि भाई 9 बार आपको भेजा गया, आप वहाँ जाकर के खुद को आपने पेश क्यों नहीं किया? और इसका बार बार हम लोग जिक्र करते रहे कि जो क्लासिक केस था अनिल देशमुख का, वो एक बड़े से राज्य के गृह मंत्री थे और उनको ईडी समन पे समन भेजा जाता था, तो वो उन्होंने समन के खिलाफ अरेस्ट से पहले वो हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी आए, लोअर कोर्ट भी गए, लेकिन कहीं से उनको राहत नहीं मिली। और जैसे ही वो ईडी के सामने प्रस्तुत हुए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो सेम पैटर्न, और उसके बाद उनको बेल मिलने में 1 साल 1.5 साल लग गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं गए केजरीवाल, क्या इसको लेकर ये माना जाए कि कल जब सुनवाई होगी तो झटका लगेगा केजरीवाल? देखिए, अभी तो डिस्कशन चल रहा है। इन लोगों का प्ली क्या है? प्ली ये है कि माय लॉर्ड, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो गिरफ्तार किया गया वही इलीगल है। ये गिरफ्तारी जो है इलीगल है। अब दिक्कत क्या है? इलीगैलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? प्रोसीजर में आपको गलती निकालनी पड़ेगी, कानून में गलती निकालनी पड़ेगी। लेकिन आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो भाई 4 लोगों के बयान के ऊपर हमें गिरफ्तार किया गया, और आज पूरा दिन उसी चीज में गया कि मंगोटा के साथ क्या हुआ, फिर रेड्डी के साथ क्या हुआ, बुच्ची बाबू ने क्या कहा, ये सारी चीजें जो हैं वो। और बीच में जज साहब ने कहा कि मैं आपकी पॉइंट समझ गया हूं, अब आगे कुछ बात कहिए। उन्होंने कहा नहीं, अभी और एक्सप्लेन करना है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो कहते हैं कि जज साहब के माइंड को अगर रीड किया जाए कि किस तरह से डायरेक्शन में जा रहा है, उन्होंने क्या कहा? व्हाई डिड ही इग्नोर नोटिसेस? जस्टिस खन्ना ने पूछा कि भाई इतना सारा नोटिस भेजा गया, उसको आपने इग्नोर क्यों किया? तो इग्नोर का वो कारण नहीं बता रहे हैं। उन्होंने क्या पलट के जवाब दिया? अ पर्सन डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम एन अक्यूज merely because he has been summoned। अब ये सवाल का जवाब तो हुआ नहीं। आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप क्यों नहीं, और ये जवाब बताता है कि सिंघवी साहब स्मार्ट लॉयर है, उनको ये भी मालूम है कि इस पॉइंट पे हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, यही सबसे कमजोर कड़ी है। और इसीलिए जब उनसे पूछा गया तो वो बात को टाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माय लॉर्ड, ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ समन दे दिया गया तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो गिल्टी साबित हो जाएगा। तो बेंच ने इस आर्गुमेंट पे क्या कहा? दे सेंट यू नोटिसेस एंड यू अवॉइडेड इट। आपने अवॉइड किया, तो ये मतलब आप समझिए कि जज साहब भी सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप
का जो तर्क है अरेस्ट को लेकर के, क्योंकि ईडी ने अपने रिप्लाई में साफ साफ कह दिया कि जो कुछ भी अरेस्ट के लिए जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो बिल्कुल क्लासिक केस, जरा सा भी उसके गिरफ्तारी में जैसे होता है कि किसी महिला को आपने गिरफ्तार कर लिया, सनसेट के बाद कर लिया, तो आप ये बता सकते हो, जाकर के ये कह सकते हो कि भाई देखिए, एक महिला को जो है उसे घर में रात में जाकर के आपने जो है सनसेट के बाद गिरफ्तार किया, तो ये गिरफ्तारी बाय लॉ इलीगल है। तो ये क्या हुआ कि ये आप स्ट्रेट में आप कहते हैं कि जो जिस प्रोसेस के तहत ईडी ने आपको गिरफ्तार किया वो प्रोसेस जो है वो गलत है। जब तक ये प्रूव नहीं कर पाएंगे तब तक राहत मिलनी मुश्किल है। और ईडी ने अपनी तरफ से पूरे जो रिप्लाई जो ईडी ने पेश किया है, उन्होंने सारी चीज़ें बातों कही कि हर नॉर्म को जो है फॉलो किया गया है। तो आप ये समझिए कि ये डिस्कशन किस रास्ते पे जा रहा है। दूसरी चीज़, आप उसके निगेटिव एस्पेक्ट को देख रहे हैं, बयानों पे देख रहे हैं। ईडी ताल ठोक के कह रही है कि हमारे पास तो इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, एक दो सबूत नहीं है। किस तरीके से 170 फोन जो है वो डिस्ट्रॉय किए गए, किस तरह से इनका रोल रहा है इस पॉलिसी को बनाने में, जिसका आइडिया ही यही था कि इसमें परमानेंटली कैसे कमाया जाए। ये ईडी ने अपने जवाब में लिखा है और ये भी कहा कि इनके नॉलेज में सारी चीज़ें हुई। और सबसे बड़ी चीज़, ये बार बार कह रहे हैं कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, तो ईडी ने अपने जवाब में ये भी कहा कि इनकी जानकारी में सब कुछ हो रहा था, लेकिन इन्होंने अपना कोई रोल इस चीज़ के लिए अदा नहीं किया कि ये साइलेंट रहे, कॉम्प्लिसिट रहे कि आँख के सामने नाक के नीचे ये सारी गड़बड़ियाँ चल रही थी। इन्होंने किसी को मना नहीं किया, कभी कोई सवाल नहीं पूछा, आपने जो है ये सारी चीज़ों को होने दिया। तो ये आप अपनी ड्यूटी के प्रति भी वफादार नहीं हैं, इसका क्या जवाब देंगे? ये सारे, अगर आप इस तरह की चीज़ें आप कहोगे कि भाई वो किसने क्या दिया, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में क्या कहा गया, यही सारी बातें कही गई थी कि मंगूटा ये, तो रेड्डी वो, तो बुच्ची बाबू ये सारे आर्गुमेंट्स जो अभी दी जा रही हैं, मोर और लेस ये हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में भी दिया गया। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ जज साहब ने एक लाइन में सारी चीज़ों को खारिज कर दिया कि उन्होंने कहा कि भाई कौन किसको 55 करोड़ रुपया दे रहा है, कौन इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे इस केस का कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीज़ें तो तब हुई, बाद की बात है, लेकिन ओरिजिनल जो क्राइम जो कमिट किया गया, जो घोटाला हुआ, उस दौरान तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो नहीं हो रही थी। जिस समय ये साउथ लॉबी दिल्ली में ऑपरेट करना, इसको आपने अनुमति दी, तब क्या वो बीजेपी का था? तब क्या वो उम्मीदवार था? तब क्या वो बीजेपी को पैसे दे रहा था? उस समय तो नहीं। आपने मिलकर सब कुछ किया। अब आप ये कह रहे हो कि इतनी सारी चीजें होने के बाद, जब सब कुछ घटित हो गया, आप क्या कर रहे हो, आप पीछे हुई घटनाओं को आप रैशनलाइज करके एक लॉजिक क्रिएट कर रहे हो, जो कानून की दृष्टि से बहुत ही इमेच्योर है। वो देखिए, कोर्ट में क्या होता है, दलीलें, साक्ष्य, सबूत, आप टीवी डिबेट तो जीत लेंगे, बहस कर लेंगे, लेकिन जज साहब को कानूनी तौर पे कन्विंस करने वाला आर्गुमेंट वो अलग होता है। जैसे पुलिस को मालूम है कि भाई ये आदमी ने ये काम किया है, ये कांड किया है, इसको आपने पकड़ लिया, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको सबूत देना होता है। सबूत ऐसे जो कानून की दृष्टि से एक्सेप्टेबल हो और वो सबूत की वैल्यू ऐसी हो कि आप उस आरोपी को कन्विक्ट करवा सको। तो ये जो दलील दी जा रही है वो तो मुझे नहीं लग रहा है। सिंघवी साहब को कहा गया बेंच की तरफ, हैव यू फाइल्ड अ बेल एप्लीकेशन? आई एम जस्ट आस्किंग एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। भाई आप अरेस्ट हो गए, आप ये हो गया, वो हो गया, आपने बेल एप्लीकेशन क्यों नहीं दिया? ये जो पूरे प्रोसीजर के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हो कि अरेस्ट ही गलती है, आपको अगर जेल से निकलना है आप बेल से जमा कर बेल अप्लाई करें, तो बेल अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? एक बड़ा सवाल है। जो कानून के जानकार है वो बोल रहे हैं कि बेल पर चले गए
और बेल रिजेक्ट हो गया तब तो कोई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अदरवाइज कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बाइंग टाइम। लेकिन अब क्या है कि जिस तरह की दलीलें हाईकोर्ट में आपने दी, जिस तरह की दलीलें आप यहाँ दे रहे हो, तो ऐसे में तो नहीं लग रहा है कि कोई खास जो है असर पड़ने वाला है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो ईडी की तरफ से बार बार ये दलीलें दी जा रही है कि उनके खिलाफ केजरीवाल के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है और उन्हीं सबूतों के आधार पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो केजरीवाल के वकील का कहना है कि गिरफ्तारी ही अवैध है। लंबी बहस चली है, आज कोई राहत केजरीवाल को नहीं मिली है। इस पूरे मामले में कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।